नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका बहनों। तो आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खुशखबरी एक साथ सुनाएंगे। आप भी खुश हो जाएंगी कि एक साथ तीन खुशखबरी हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्हें बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, जिससे सभी छोटी बड़ी खबरें आपको समय से मिलती रहेंगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। कई आदेश बहुत ज़रूरी हैं, खुशखबरी भरे आदेश हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। यूपी की सबसे पहली भारत समाचार सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज है, खुशखबरी है कि स्कूल में पेयरिंग पर संदीप सिंह का बड़ा बयान है। यानी संदीप सिंह जो शिक्षा से रिलेटेड है, उनका बड़ा बयान आया है। वो किस विषय पर आया है कि जो अभी 50 यानी 10,827 स्कूलों को ख़त्म करने के जो आदेश थे उसको वापस ले लिया गया है। अब कोई स्कूल नहीं होगा, बंद नहीं होगा, ना ही कोई पद समाप्त किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो 10,827 स्कूल जो ख़त्म हो रहे थे तो उसमें से जो टीचर थे तो टीचर कितने होंगे आप समझ लो कि यानी 10,000 टीचर, यानी एक स्कूल में 4 2 3 टीचर होंगे, 2 समझ लो आप, तब भी 20,000 तो ये हो गए। और 8 की यानी 16 यानी 22,000 टीचरों का यानी कि नौकरी ख़त्म समझते थे। अब यानी ऐसा नहीं होने वाला है। तो खुशखबरी है ये सभी बहनों के लिए जिनके घर से होंगे। लखनऊ 31 जुलाई लोक भवन प्रेस वार्ता ने बड़ी बातें, यानी कल स्कूल मर्जर नहीं, पेयरिंग है, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों को पेयरिंग से बाहर रखा गया है। सरकार ने फैसला बदला, तो ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ये फैसला कोर्ट में जा चुका था। 50 या अधिक छात्रों वाले स्कूल में मर्जिंग नहीं होगी। जहां छात्रों की संख्या बढ़ेगी वहां पुराने भवन में फिर से कक्षाएं चलेंगी। यानी ये बोल दिया गया था पहले कि यानी जिस स्कूल में 50 बच्चे होंगे उस स्कूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब 50 छात्र वाले स्कूलों को भी रखा जाएगा, नहीं होगा ख़त्म। नहीं, रिक्त स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाएं संचालित होंगी। यानी जिस स्कूल में 50 बच्चे होंगे वो स्कूल बंद नहीं होगा। जिसमें 50 से कम होंगे, 2 3 10 20 होंगे, वो बंद होगा। वो बंद भी नहीं होगा, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे, बाल वाटिकाएं संचालित होंगे। 50 छात्रों वाले स्कूलों में 3 शिक्षक अनिवार्य होंगे। यानी जिस स्कूल में 50 छात्र हैं वहाँ 3 शिक्षक अनिवार्य हैं। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। फीडबैक के बाद सरकार ने फैसले में बदलाव किए हैं। तो यानी कि ये जब तक कोर्ट में फैसला नहीं जाता है सरकार अपने आप कुछ नहीं करती है। कोर्ट में फैसला गया, सरकार ने अपना नियम बदल दिया। अब जो आदेश है, दूसरी खुशखबरी है, इसको देख लें आप। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दूसरा है जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 31/7/2025 यानी कल का। ये है सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में बाल वाटिका से संबंधित बिंदुओं के पर्यवेक्षण के संबंध में। ये खुशखबरी वाली बात नहीं, दूसरा देखने में 2 खुशखबरी अभी भी सुनाऊंगी, लास्ट तक बनी रहना आप सभी बहनें। कृपया वैश्विक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या दिनांक 12 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन से संबंधित विभिन्न हितधारक ARP SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विद्यालयों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से प्रति माह शैक्षिक सपोर्ट दिया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में बाल वाटिका से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तदक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सपोर्टिव सुपरविजन करने वाले विभिन्न हितधारकों को अपने स्तर से ऐसे विद्यालय में पर्यवेक्षण हेतु सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करें जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका संचालित है।
जिससे कि बाल वाटिका कक्षा में सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शैक्षिक सहयोग दिया जा सके। सपोर्टिव सुपरविजन ऐप को अपडेट करना सुनिश्चित करें। राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अपर परियोजना निदेशक है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश राजेंद्र प्रसाद भवदीप है, इन्होंने ये निकाला है। प्रतिलिपि किसके लिए? महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिए, जिला अधिकारी समस्त जनपद के लिए, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपदों के लिए, सहायक शिक्षा निदेशक वयस्क समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, SRG डाइट मेंटर एवं ARP समस्त जनपद। तो यानी सभी जिलों के लिए है, 75 जिलों के लिए है। अब मैं आपको दूसरी खुशखबरी की तरफ ले चलते, उसके बाद हम तीसरी खुशखबरी सुनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर योगी राज में जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल, सरकारी महिला अफसर या भय फैलाने वाली बाहुबली। यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है ये CDPO है, इनको किसी का डर भय नहीं है, ना ये किसी से डरती है। खुलेआम जो भी कहना होता है कह देती हैं। जहाँ बर्थडे मनाना होता है वहाँ बर्थडे पार्टी बना देती हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, पैसे दे दो। अब इनकी जो पूरी कहानी है उसको एक बार देख लेते हैं। CDPO का ऑडियो हुआ वायरल, 1000 रुपये लाओ वरना नौकरी और राशन दोनों ही गए। यानी एक तो आप 1000 रुपये दो, सभी आंगनबाड़ियों से ये है कि 1000 रुपये दो, अगर नहीं देती हो तो आपकी नौकरी भी गई और राशन भी गया। ये देखिए, अफसर बेखौफ, ममोरी विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से रिश्वत की खुली मांग, धमकी भी मुफ्त में। यानी धमकी तो वो फ्री में दे रही हैं, ये भी बोलती हैं। पीलीभीत, ये पीलीभीत की दिव्य प्रकाशन है। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को बात करें, लेकिन अधिकारी ना सिर्फ बेलगाम है बल्कि बेखौफ है। CDPO अनीता चौधरी, इनका नाम अनीता है। अनीता चौधरी की हरकतों से योगी सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अब बाल विकास एवं पुष्टाल विभाग की ममोरी विकासखंड की प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के वायरल हो रहे ऑडियो से योगी सरकार की जमकर धुक्का का फजीयता हो रहे हैं। इस ऑडियो में महिला अधिकारी जो कुछ कार्यकर्तियों से जो कह रही है उसको योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऑडियो में जिस बेखौफी से महिला अफसर अधीनस्थों से खुलेआम 1000 रुपये मांग रही है, उससे यह भी सवाल खड़ा हो रहा है आखिर इस महिला अफसर को किसका संरक्षण है, यानी किसको हाथ है इसके ऊपर जिसको डर नहीं है किसी का। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे ऑडियो को ममोरी विकास खंड की प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO अनीता चौधरी का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में कार्यकर्ती को महिला अफसर कह रही है कि तुम मूर्ख हो, यह समझ रही हो कि मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम लोग क्यों नहीं माइग्रेट आउट कर रही हो। यानी जो लाभार्थी हैं उनके बारे में बोल रही है कि माइग्रेट आउट कर दो। यह भी हम समझ रहे हैं कि तुम यही सोच रही हो, ना कि तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, उतने का ही राशन आएगा जितने ओपन रहेंगे लिस्ट में। कान खोलकर सुन लो, तुम लोग लाल में हो। यानी कि उनके जो ग्रेडिंग है यानी कि जो EKYC की ग्रेडिंग है वो रेड में यानी लाल में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सोचिए कि अब आगे देखो, इसमें उन बच्चों का राशन आना ही नहीं है। कान खोलकर सुन लो, तुम लाल में हो, उन बच्चों का राशन आना ही नहीं है, तो भलाई इसी में है कि उसका माइग्रेट आउट करो। अब तुम्हारा लाभार्थी कागज पूरे करके ले आता है तो उनको माइग्रेट इन करके कंप्लीट कर लो। माइग्रेट में सिर्फ शनिवार को ही करना है और और इतवार को काम करके उसे हर घर ले जाना है। थोड़ा दिमाग लगा लो, मेरे हिसाब से चल लो तो। और जो यह काम नहीं किया, कल तो आ रही हूँ मैं, यानी मैं आ रही हूँ, अगर काम नहीं किया तुम लाल वाली हो सब
सब जाएंगे और साथ में रुपए लेकर आएंगे 1000 रुपये, यानी कि सभी लोग आप कल मीटिंग में आना है रविवार वाले दिन और 1000 रुपये साथ लेकर के आएंगे। यह तुम्हारी सजा है, ऐसे तो तुम सुधरने वाली नहीं हो। यानी मीटिंग में आओ, 1000 रुपये लेके आओ, ये तुम्हारी सजा है, नहीं तो तुम सुधरने वाली नहीं हो। कोमल रोग की सबको PLI किसी को नसीब नहीं होगी, यानी किसी को रोक दूंगी तो PLI भी नसीब नहीं होगी, PLI किसी को नसीब नहीं होगी। इन दुष्टों को कतई मत बनाना जो लाल में है, यानी महिला इनकी देखिए बोली, देखिए आंगनबाड़ियों से क्या कह रही हैं कि यानी जिनके एक EKYC कम हुई है, लाभार्थी नहीं करा रहे हैं, जो रेड में है, उन दुष्टों की, यानी उनके बोलने के शब्द की, उन दुष्टों की कतई मत बनाना PLI। अभी तक तो मैं तुम लोगों से डरा धमका के बोलती थी कि तुम लोगों का काम अच्छा हो, आप और PLI टाइम से बन जाए, आपकी PLI टाइम से बन जाए और मानदेय बराबर मिलता रहे। तुम लोग पोस्टर टैगर पर काम समय पर करोगी, फेस कैप्चरिंग EKYC समय पर करोगी तो सब तुम्हारा PLI भी समय पर आएगी और मानदेय भी समय पर आएगा। लेकिन नहीं, मेरी बात का सही अर्थ निकालने की जगह आप लोगों को इसका अनर्थ निकाल दिया। कितनी दुष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो ग्रुप में कोई पत्रकार तो जुड़े नहीं, समय पर आएंगी और मेरी बात कर सही अर्थ। आप लोगों ने कितने दुष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो पत्रकारों को यहाँ की न्यूज मैसेज दे रही हैं, यानी आप आंगनबाड़ी कितनी दुष्ट हैं जो यानी ग्रुप में तो कोई पत्रकार जुड़ा नहीं है, लेकिन आप सभी आंगनबाड़ी यानी कि मैसेज उसको दे रही हैं, पत्रकार तो जुड़े नहीं हैं। कितनी आंगनबाड़ी दुष्ट हैं जो पत्रकार को ये सभी बात, कितनी आंगनबाड़ियों को आज कार्यालय बुलाया था EKYC और फेस कैप्चरिंग के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आई और मेरी ऑडियो निकाल कर पत्रकारों को जरूर दे दी, लेकिन वह जान लें यह मेरे लिए कर तो रही हैं, आप उसे यह भी जवाब होगा कि हम जितना गलत कर रहे हैं, यह हमको पैसे तो नहीं दी हैं आकर के और मेरे लिए यह सब कर रही हो, तो अब नहीं कर रहेंगे और अपने लिए कब्र खोद रही हो, यानी जो कर रही हैं वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए कब्र खोद रही हैं। यह जान लो, जिसने भी यह किया है हम तो उसका कुछ नुकसान नहीं करेंगे, अब नुकसान अपने आप होगा। अभी तक तो हम जबरदस्ती डरा धमका कर तुम लोगों से काम ले लेते थे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाता, तो तुम्हारा काम यानी कि पूरा हो जाता था। अब कुछ नहीं करूँगी, सीधे नाम लिखकर दे दूँगी DM सर को। खूब करो हरकत, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करो पत्रकारिता खूब, हमारा यह श्रमण है। पत्रकार यहाँ आकर के DM के यहाँ हमारी ऑडियो देंगे, वीडियो देंगे, क्या कर लेंगे मेरा काम करने के लिए धमकी दी तुम लोगों को, कोई आकर यह कुछ दिया नहीं मुझको। जिस आंगनबाड़ी ने यह हरकत की है, यह हरकत ख़त्म कर दे। अगर यह चाहती है कि उसके बच्चे सही सलामत रहें, उसका परिवार सही सलामत रहे, तो इतनी शर्म नहीं आती है हराम यानी देखिए पूरी गाली दे रही है, मैं तो कुछ नहीं बोली को मैंने बुलाया था कि आओ EKYC और फेस कैप्चर करा लो, लेकिन आई नहीं और ऑडियो वीडियो वायरल कर दी। वायरल वीडियो ममोरी विकास खंड की प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO के होने का दैनिक दिव्य प्रकाश समाचार पत्र पुष्टि नहीं करता है। यह जांच का विषय, यानी हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये सही है, ये जांच का विषय है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा।
अब इसमें आगे और देख लेते हैं। और यहाँ देखिए बर्थडे पार्टी भी चलाई है इन्होंने। जो भी होगा आपके सामने आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये देखिए यहाँ बर्थडे पार्टी चल, दफ्तर नहीं जश्न का, बर्थडे पार्टी से लेकर गानों तक सब कुछ ऑफिस में। बाल विकास अधिकारी CDPO अनीता चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। इनका विवादों में गहरा नाता है। कभी यह अपने कार्यालय में होटल बनाकर बर्थडे पार्टी करने लगती हैं तो कभी CDPO कार्यालय में सिंगर क्लब बना लेती हैं। उनके कारनामों के तमाम वीडियो ऑडियो मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। यह CDPO कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश योगी सरकार की छवि को पूरी तरह से धूमिल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यह ज़्यादा आवेश में आकर यह भूल जाती हैं कि यह सरकारी नौकर हैं, ना ही सरकार की मालकिन। बोले DPO, हमको मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी ने बताया कि उनको मामले की कोई जानकारी नहीं है। उनका तो कोई न कोई मामला सुर्खियों में रहता है। फिलहाल मामले की जांच कराई जाएगी। यानी उनका मामला है वो उन्होंने DPO ने हाथ खड़े कर दिए कि उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका मामला तो सुर्खियों में आता रहता है, मामले की जांच कराई जा रही है। बहनों वीडियो तो लंबा हो रहा है। तीसरी खुशखबरी बताना चाहेंगे लेकिन 16 तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम इसको तीसरी खुशखबरी को शाम की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद।